नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए सुपर फास्ट अंदाज में देखते हैं गांव और शहरों की 100 खबरों को। मोतिहारी में ईंट भट्टे का चिमनी ब्लास्ट, अब तक निकाले गए 7 शव, 7 मजदूरों को भेजा गया मोतिहारी रामगढ़वा। गोपालगंज में भी ईंट भट्टे का चिमनी ब्लास्ट, मुंशी की मौत, 4 मजदूरों की हालत गंभीर। सारण पुलिस ने किया शराबकांड की गुत्थी सुलझाने का दावा, मास्टरमाइंड राजेश सिंह उर्फ डॉक्टर को किया गिरफ्तार, होम्योपैथ दवा और केमिकल से शराब तैयार करने के आरोप। रोहतास के बिक्रमगंज में 3 महीने पहले एसिड अटैक में जख्मी 11 वर्षीय बच्ची की मौत, पड़ोस के रहने वाले एक युवक ने मामूली विवाद में फेंका था एसिड। पूर्णिया के तारानगर में पति पत्नी को पेड़ से बांधकर बेरहमी से पिटाई करने का वीडियो वायरल, पुलिस ने आरोपी विनोद उर्फ बिंदु महतो को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में बेखौफ बाइक सवार 2 अपराधियों ने महिला शिक्षिका से छीना 1.5 लाख रुपए, पुलिस ने एक अपराधी को किया गिरफ्तार। पूर्वी चंपारण के घोड़ा सहन का निकला सिल्लीगुड़ी में गिरफ्तार पाकिस्तानी एजेंट गुड्डू, सेना मुख्यालय से सूचनाओं को पाकिस्तान देने के आरोप में हुआ गिरफ्तार, परिजनों ने गुड्डू को बताया निर्दोष। बक्सर में परीक्षा खत्म होने के बाद रेलवे स्टेशन पर परीक्षार्थियों की उमड़ी भीड़, परीक्षार्थियों के लिए नहीं की गई कोई वैकल्पिक व्यवस्था। बीएसएसएससी परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का बयान, जांच के बाद सही पाए जाने पर परीक्षा रद्द करने की कही बात। भोजपुर में लगे देश विरोधी नारे, मैच जीतने के बाद ट्रॉफी लेकर युवकों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के लगाए नारे, 5 लोग गिरफ्तार। भागलपुर के नाथनगर में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा, मोहम्मद इकबाल अंसारी के घर में चल रही थी फैक्ट्री, पटना एसटीएफ ने गुप्त सूचना के आधार पर की कार्रवाई। गोपालगंज के कटैया में पुलिस पिकेट के पास खड़ी बोलेरो पर बदमाशों ने बम से किया हमला, हमले में बोलेरो क्षतिग्रस्त, अपराधियों ने सत्यनारायण सिंह के वाहन पर किया हमला। छपरा के मशरक में हुई जहरीली शराब कांड मामले को लेकर एडीजी पुलिस मुख्यालय का आया बयान, जितेंद्र सिंह गंगवार ने कहा शराब के निर्माण में दूसरे केमिकल का हुआ है इस्तेमाल, रिपोर्ट आने का इंतजार। पूर्णिया के फातिमा हॉस्पिटल में आयकर विभाग की छापेमारी में आयकर विभाग के 20 से अधिक अधिकारी मौजूद, हॉस्पिटल के मालिक के पास से जमीन के कई दस्तावेज, गहने और रुपए जब्त। पाकुड़ के आलूबेड़ा गांव में डकैती का मामला, पुलिस ने एक चोर को किया गिरफ्तार, लूट के कई सामान बरामद। पटना विश्वविद्यालय की सीनेट की बैठक के दौरान छात्र संगठन ने किया हंगामा, छात्रों की कई मांग को लेकर गेट पर किया प्रदर्शन, गेट तोड़ने की गई कोशिश। दरभंगा में ठंड और कुहासे की वजह से सभी उड़ानों को किया गया रद्द, कम विजिबिलिटी की वजह से उड़ान संभव नहीं है। वैशाली के मैनार में घर का दरवाजा तोड़कर 1,75,000 रुपए कैश की चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद, पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी। वैशाली के भगवानपुर एलएन कॉलेज के पास से 3 बाइक सवार शराब के साथ गिरफ्तार, निशानदेही पर पुलिस ने शराब बेचने वाली एक महिला तस्कर को किया गिरफ्तार। नवादा के कई इलाकों में उत्पाद विभाग ने शराब के खिलाफ की छापेमारी, 50 लीटर शराब के साथ 9 महिलाओं को किया गिरफ्तार। मधुबनी के बेलवार गांव में अज्ञात युवती का शव बरामद, पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी। भागलपुर के भवानीपुर में ट्रक पर लोड शराब बरामद, शराब रखने के लिए ट्रक से बनाया गया था बॉक्स, पुलिस ने ड्राइवर को किया गिरफ्तार। बेगूसराय में उत्पाद विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ कई जगहों पर की छापेमारी, 2200 लीटर शराब को किया गया नष्ट। हाजीपुर के बाग दुल्हन झाड़ी में एक युवक का शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी, युवक की मां ने दोस्तों पर ही लगाया हत्या का आरोप। मुंगेर के दरियापुर पंचायत के मंदिर टोला में धान की टाल में लगी आग, हजारों रुपए मूल्य के अनाज और पुआल जलकर राख, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। नालंदा के जगदीशपुर तियारी गांव में दहेज के लिए गर्भवती की हत्या, 9 माह पहले हुई थी शादी, सभी आरोपी गांव छोड़कर फरार। बेगूसराय में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, बेगूसराय में आवारा कुत्तों पर प्रशासन का डंडा, 5 कुत्तों को मार गिराया, अब तक कुत्ते के काटने की हो चुकी है 5 लोगों की मौत। दानापुर के फुलवारी शरीफ में शराब के अवैध अड्डों पर पुलिस की छापेमारी, शराब की भट्टियों को किया गया ध्वस्त, कार्रवाई से कारोबारियों में मचा हड़कंप। झारखंड विधानसभा परिसर में हुआ हादसा, कांग्रेस नेता फुरकान अंसारी को कार को जिप्सी ने मारी टक्कर, हादसे में फुरकान अंसारी हुए जख्मी। गुमला के पूसो गांव में युवक की गोली मारकर हत्या, पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। साहिबगंज के बरहरवा टोल प्लाजा टेंडर मामले में सीबीआई की होगी एंट्री, आयोग के बयान पर सीबीआई के पास जा सकता है केस, झारखंड हाईकोर्ट में 16 जनवरी को होगी सुनवाई। बोकारो में चोरी का ट्रेलर बरामद, पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। पाकुड़ में अवैध परिवहन के खिलाफ कार्रवाई जारी, डीसी ने विभिन्न जगहों पर छापेमारी करते हुए 20 ट्रैक्टर को किया था जब्त।
किशनगंज के इंडो नेपाल सीमा पर गश्ती के दौरान एसएसबी जवान को मिली बड़ी सफलता। 150 बोतल विदेशी शराब के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार। मुंगेर में दहेज में कार्ड नहीं देने पर ससुराल वालों ने महिला की पिटाई कर घर से निकालने की कही बात। पीड़ित को शिकायत के लिए महिला थाने में पति, ससुर और सास के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज कराया। बेगूसराय के एसपी ने सभी एसडीपीओ और एसएचओ के साथ की बैठक। गुंडा पूंजी में दर्ज अपराधियों के संबंध में जानकारी हासिल करने के दिए निर्देश। खगड़िया के डुमरिया बुजुर्ग गांव में कोचिंग पढ़ने जा रही छात्रा को बाइक सवार ने मारा ठोकर। हादसे में छात्रा गंभीर रूप से जख्मी। पटना पीएमसीएच किया गया रेफर। सिवान में एमएलसी प्रत्याशी रईस खान पर हमले का आरोपी चवन्नी सिंह गिरफ्तार। पुलिस ने एक लोडेड देसी पिस्टल, 4 गोली और एक मोबाइल फोन की बरामद। कैमूर में सूर्यपुरा पुल के पास उत्पाद विभाग को मिली बड़ी सफलता। अंग्रेजी शराब के साथ 2 युवक को किया गिरफ्तार। बगा में नगर विकास विभाग के निर्देश पर नई चेतना अभियान के तहत लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त करने के उद्देश्य से निकाली गई रैली। 150 महिला सदस्यों ने लिया भाग। औरंगाबाद में एक मजदूर की हत्या, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी। गोपालगंज में संपत्ति विवाद में 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट, 5 लोग जख्मी। घायलों को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। बिहार में शिक्षा विभाग का बड़ा आदेश, 26 से लेकर 31 दिसंबर तक स्कूल रहेंगे। राज्य के सभी सरकारी स्कूल बंद। शीतलहर के चलते लिया गया फैसला। लखीसराय पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। हाटकोट नक्सली श्री कोड़ा को किया गिरफ्तार। पुलिस नक्सली के बीच मुठभेड़ में मिली बड़ी कामयाबी। दुमका में नक्सली वारदात में शामिल 5 नक्सलियों को सबूत के अभाव में दुमका कोर्ट ने किया बरी। शिकारीपाड़ा में लोकसभा चुनाव 2014 के दौरान नक्सलियों ने किया था लैंडमाइंस विस्फोट। 5 पुलिसकर्मी समेत 8 मतदान कर्मी की हुई थी मौत। दानापुर के जानीपुर में युवक ने अपने होने वाली भाभी से किया रेप, फिर युवती की गला दबाकर कर दी हत्या। नए साल में जनता के बीच फिर जाएंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जल संसाधन विभाग के मंत्री संजय झा ने दी जानकारी। पटना में राबड़ी आवास पर हुई आरजेडी विधायक दल की बैठक। तेजस्वी यादव ने विधायकों पर दिए सरकार के कामकाज और जनता तक पहुंचाने के निर्देश। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह भी हुए शामिल। अररिया में बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह ने अब्दुल बारी सिद्दीकी पर साधा निशाना। कहा, यदि डर लगता है तो फौरन चले जाए पाकिस्तान। अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान पर रांची से बीजेपी विधायक जीपी सिंह ने दी कड़ी प्रतिक्रिया। कहा, ऐसे लोग कभी भी भारत के नहीं हो सकते। भारत में रहना है तो कहना होगा भारत माता की जय और वंदे मातरम। आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान पर कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने किया समर्थन। कहा, देश में हर तरफ नफरत का माहौल। नीतीश कुमार की यात्रा पर जीवेश मिश्रा ने साधा निशाना। कहा, उन्होंने पाप किया, उसके लिए कांवड़ यात्रा रहेगी ठीक। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने अपना दर्द न्यूज 18 पर किया साझा। कहा, विभाग के अधिकारी जनप्रतिनिधियों की नहीं सुनते हैं बात। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पिछड़ा मोर्चा की हुई अहम बैठक। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष रहे मौजूद। बैठक में मिशन 2024 को लेकर की गई चर्चा। अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान पर समाज कल्याण मंत्री मदन सैनी ने उन्हें दी नसीहत। कहा, देश में अमन, चैन और शांति को कोई बिगाड़ नहीं सकता। सिद्दीकी के बयान का आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने खुलकर किया समर्थन। का अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कुछ भी गलत नहीं कहा है। झारखंड विधानसभा के शीत सत्र का आज अंतिम दिन। शांतिपूर्ण चल रही सदन की कार्यवाही। झारखंड वित्त विधेयक के साथ कृषि उपज और पशुधन विपणन विधेयक पेश करेगी सरकार। शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन भी नहीं थमा बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। बढ़ते क्राइम के साथ बिजली पर दोहरी नीति का किया गया विरोध। महिला सुरक्षा पर सरकार को बताया नाकाम। कोरोना के नए वेरिएंट से अलर्ट मोड में रह झारखंड। टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट पर प्रशासन का जोर। विधानसभा में मास्क पहने नजर आए विधायक। आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी अपने बयान पर कायम। कहा, मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया, किसी को तकलीफ पहुंचाना मकसद नहीं। जहरीली शराब कांड को लेकर संसद भवन परिसर में बिहार के बीजेपी सांसदों ने दिया धरना। बीजेपी सांसदों ने सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। पीड़ित परिजनों के लिए मुआवजा देने की मांग। अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान की मधुबनी से बीजेपी सांसद अशोक यादव ने की निंदा। सिद्दीकी के बयान को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। गुरुवार की देर रात पटना के मछली मार्केट पहुंचे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। मछुआरों की सुनी फरियाद, ऑन द स्पॉट किया निपटारा। दिल्ली में बिहार विधान परिषद के सदस्य संजय मयूख ने बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष से की मुलाकात। सारण में जहरीली शराब से हुई मौत को लेकर सौंपा ज्ञापन। गोपालगंज में बीजेपी ने पोल खोली। हल्ला बोल के तहत किया महाधरना का आयोजन। बाढ़ में स्वामी श्रद्धानंद जी के 96वें बलिदान दिवस के अवसर पर 3 दिवसीय कार्यक्रम का समापन। पूरे बिहार से आर्य समाज के पदाधिकारी रहे मौजूद। नवादा व्यवहार न्यायालय में कैंप लगाकर दिव्यांगजनों को दिया गया ट्राईसाइकिल। कई जरूरतमंद लोगों के बीच बांटा गया ई श्रम कार्ड।
खगड़िया नगर परिषद के पूर्व सभापति ने अपने कार्यकाल में हुए उपलब्धियों का ब्यौरा दिया। कहा, उनके कार्यकाल में करोड़ों रुपए के राजस्व की हुई बढ़ोतरी। सासाराम के डेरी के डालमियानगर स्थित खेल मैदान में महिला फुटबॉल मैच का किया गया आयोजन। बिहार की टीम ने 2-0 से झारखंड पर दर्ज की जीत। मधेपुरा में विभिन्न महिला संगठनों ने शराबबंदी के पक्ष में निकाला प्रतिरोध मार्च। मंत्री लेसी सिंह ने किया मार्च का नेतृत्व। कहा, शराब माफियाओं की हर साजिश को नाकाम करेगी बिहार की महिलाएं। अररिया को नए वर्ष में मिलेगा 2 तोहफा। फारबिसगंज, सहरसा रेलखंड और इंडो नेपाल रेल परिचालन की होगी शुरुआत। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर, लेकिन लखीसराय सदर अस्पताल परिसर में धूल फांक रहा ऑक्सीजन गैस प्लांट। कटिहार भगुआबारी मोहल्ले के लोगों ने फुटओवर ब्रिज की मांग को लेकर किया जमकर प्रदर्शन। एनएफ रेल मंडल के जीएम के सामने रखी मांग। मधुबनी के नवानी पंचायत में पंचायत प्रतिनिधियों पर निर्माण कार्य में घटिया सामग्री के इस्तेमाल का लगा आरोप। ग्रामीणों ने रोका निर्माण कार्य। औरंगाबाद के दाऊदनगर पहुंचे ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार। तरारी पंचायत में अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन। अरवल के ऊसरी पंचायत में कई सरकारी योजनाओं में गड़बड़ी। वार्ड सदस्यों ने मुखिया पर कार्रवाई की मांग को लेकर पीएम से की लिखित शिकायत। पाकुड़ में फ्री फायर गेम की लत में एक लड़के ने मां के अकाउंट से निकाला 90,000 से अधिक रुपए। बच्चे को गेम खेलने की लगी थी बुरी लत। बोकारो में गुड गवर्नेंस सप्ताह के तहत जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन। डीसी कुलदीप चौधरी की अध्यक्षता में किया गया आयोजन। 19 दिसंबर से 25 दिसंबर तक मनाया जाएगा गुड गवर्नेंस सप्ताह। जमशेदपुर के मानकों में अवैध खतियानी जमीन पर नगर निगम ने कब्जा कर बनाया पार्क। स्थानीय लोगों ने उपायुक्त कार्यालय पर किया प्रदर्शन। गिरिडीह के चेरवा से डाबर मोड़ तक सड़क निर्माण कार्य में अनियमितता। ग्रामीणों ने जमकर किया हंगामा। सिमडेगा पहुंचे शिक्षा अवर सचिव। विभिन्न स्कूलों और लाइब्रेरी का किया निरीक्षण। सरकारी स्कूलों को निजी स्कूलों की तर्ज पर करना है डेवलप। देवघर के सूचना जनसंपर्क विभाग के सभागार में सुशासन सप्ताह के तहत जिला स्तरीय कार्यशाला का किया गया आयोजन। 19 दिसंबर से 25 दिसंबर तक मनाया जा रहा सुशासन सप्ताह। रामगढ़ के भुरकुंडा परियोजना के बलकुद्रा खुली खदान में वार्षिक खान सुरक्षा सप्ताह का आयोजन। अधिकारियों ने खदान में सुरक्षा नियमों को सख्ती से लागू करने के दिए निर्देश। लोहरदगा के स्कूलों में क्रिसमस को लेकर गैदरिंग का आयोजन। छात्रों ने दी सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति। रांची स्थित कांग्रेस कार्यालय में धरने पर बैठे पार्टी के नाराज कार्यकर्ता। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर को हटाने की मांग। अरवल में गांधी जी की प्रतिमा एक कमरे में कैद। 1975 में स्थापित की गई थी प्रतिमा। सीएम से की गई लिखित शिकायत। मधेपुरा के किसान खाद के लिए परेशान। यूरिया की मांग को लेकर किसानों ने मुरलीगंज मुख्य बाजार के NH 107 को किया जाम। पटना नगर निगम चुनाव और प्रकाश पर्व को लेकर पटना सिटी अनुमंडल कार्यालय में सिटी एसडीओ और सिटी एसपी ने तमाम थानाध्यक्षों के साथ की बैठक। भयमुक्त और निष्पक्ष चुनाव को लेकर की गई चर्चा। जमुई के संगथू गांव के दर्जनों लोगों ने समानालय पहुंचकर पुलिसिया कार्रवाई का किया विरोध। पुलिस पर मारपीट और पथराव करने का लगाया आरोप। खगड़िया में उत्पाद विभाग की टीम ने चलाया विशेष छापेमारी अभियान। 22 लोगों को किया गिरफ्तार। 18 लोग शराब पीने और 4 लोग शराब बेचने के आरोप में गिरफ्तार। कोरोना को लेकर औरंगाबाद जिला प्रशासन अलर्ट। डीएम ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक। दिए कई आवश्यक निर्देश। धनबाद में कोरोना को लेकर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील पैनिक होने की जरूरत नहीं होने की बात कही। खगड़िया में खाद की कालाबाजारी रोकने सहित 8 सूत्री मांगों को लेकर किसानों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। नए डीजीपी के सख्त निर्देश के बाद औरंगाबाद पुलिस अलर्ट। सर्कल इंस्पेक्टर ने रफीगंज थाने का किया औचक निरीक्षण। लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन के दिए निर्देश। झारखंड विधानसभा में लाल फतीशाही पर लाल हुई कांग्रेस। विधायक अंबा प्रसाद नेहा तिर्की का आरोप। विधायकों की बात नहीं सुनते हैं अफसर। मुजफ्फरपुर में रामवृक्ष बेनीपुरी की जयंती पर उनके गांव में पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा ने प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। पूर्णिया के जलालगढ़ स्टेशन पहुंचे एनएफ रेलवे के महाप्रबंधक। स्टेशन से कोयले का रेक हटाया। सैकड़ों स्थानीय लोगों और महिलाओं ने जीएम का किया घेराव। हजारीबाग के बरही में कंटेनर में लगी आग। गाड़ी में लोड था इलेक्ट्रिक एयर कंडीशनर। गाड़ी में आग लगने की वजहों का पता नहीं। पश्चिमी सिंहभूम के कुइड़ा में 2 ट्रकों में भीषण टक्कर के बाद दोनों ट्रकों में लगी भीषण आग। एक ड्राइवर की हादसे में मौत, दूसरे की आग से जलकर मौत। गिरिडीह के जमुआ में मघा खुर्द के पास और पटना के गांधी मैदान में लगी सरस मेले की खूबसूरती लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। एक से बढ़कर एक सामान इस मेले में उपलब्ध है। देखिए संवाददाता विनीता मिश्रा की ये रिपोर्ट। मेले का रंग सभी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। क्या छोटे क्या बड़े, सभी यहाँ आ रहे हैं और सरस मेले का आनंद उठा रहे हैं। खरीदारी भी कर रहे हैं, मस्ती भी कर रहे हैं और उसके अलावा
सेल्फी भी जमकर क्लिक हो रहे हैं। यहाँ साफ तौर पर आप देख सकते हैं जो लड़कियां हैं आ रही हैं, खरीदारी भी कर रही हैं जो उन्हें पसंद आ रहा है, और उसके अलावा जो खूबसूरत फ्लावर्स यहाँ लगे हैं उसकी शॉपिंग भी कर रही हैं और उसके साथ फोटो क्लिक भी कर रही हैं, क्योंकि ऐसा कम ही होता है जब इतने सारे खूबसूरत फ्लावर्स एक साथ मिल जाएं, और खूबसूरत फ्लावर्स हो तो फोटोशूट क्यों ना हो। क्या नाम है आपका? ममता। ममता, कहाँ से आई हैं? दीघा से। खरीदारी हो गई? नहीं, बस ऐसे ही घूमने आए हैं। घूमने आई और फोटोशूट भी हो रहा है। थोड़ा शो ऑफ के लिए, थोड़ा शो ऑफ के लिए, इंस्टा पे स्टोरी लगाने के लिए, नथिंग। उसके अलावा रील्स भी बनेंगे? नहीं, रील्स नहीं बनेंगे। ओके, आपका क्या नाम है? फोटो क्लिक हो गए? हाँ, अभी तो शॉपिंग करना बाकी है। अभी मतलब पूरे दिन सरस मेला यहाँ रहना है? हाँ, शाम तक रहूंगी अभी। बिल्कुल, तो यही उत्साह है, यही मस्ती है कि आए हैं तो पूरा दिन यहाँ एंजॉय करेंगे। और ये जो तमाम स्टॉल्स आप देख रहे हैं ये सिर्फ बिहार के नहीं हैं, देश भर से यहाँ स्टॉल लगाए गए हैं और लगभग 500 स्टॉल पटना के गांधी मैदान में सरस मेला के अंदर लगाए गए हैं, जिसमें 195 स्टॉल जीविका दीदियों के हैं। उसके अलावा ये आप पॉट्स देख सकते हैं, ये कहाँ से आए हैं हम ये भी जानते हैं। भैया इधर आइए, क्या नाम है? मुकेश। कहाँ से आए हैं? लखनऊ। लखनऊ से? जी, लखनऊ चलो। लोग खरीदारी कर रहे हैं? जी। पसंद आ रहा है लोगों को? जी, आ रहा है पसंद। तो ये लखनऊ से सारे पॉट्स और इसकी खूबसूरती देख सकते हैं। घर में अगर कोई छोटा पौधा लगाना हो या फिर घर की खूबसूरती बढ़ानी हो, उसके लिए लोग खरीदारी कर रहे हैं, खरीद कर ले जा रहे हैं। यानी फ्लावर्स, जो लकड़ी के सामान हैं, फर्नीचर्स और इस तरीके से जो पॉट हैं उसकी खूब खरीदारी हो रही है। कोलकाता, लखनऊ और अलग अलग क्षेत्रों से जो स्टॉल हैं वो यहाँ लगाए गए हैं, और इसके अलावा बिहार से भी कई स्टॉल यहाँ लगाए गए हैं जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। और बिहार के चर्चित कवि और पत्रकार अजीत आजाद को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अजीत आजाद को पेन ड्राइव में पृथ्वी नाम से मैथिली में लिखी गई कविता संग्रह के लिए यह पुरस्कार मिला है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए अजीत आजाद को बधाई दी। अजीत आजाद से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता अमितेश सिंह ने। हमारे साथ खुद कवि और पत्रकार भी रह चुके हैं, मेरे साथ मौजूद हैं अजीत आजाद साहब। अजीत जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई जो आपको पुरस्कार मिला है 2022 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। जी, आपका बहुत बहुत आभार, और हमें जो देख रहे हैं उन सबों के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। आप सबों के स्नेह और शुभकामना का ये परिणाम मानता हूँ। पेन ड्राइव में पृथ्वी, ये कविता संग्रह किस तरह से देखा जाए तो औरों से अलग है, और ख़ास तौर से चूँकि आपने मैथिली में इसको लिखा है तो उसको कैसे देखा जाए? देखिए, पृथ्वी पर तरह तरह के संकट हैं। अभी सबसे बड़ा कारोबार हथियारों का है। सबसे ये जो समय चल रहा है वो उजाड़ का समय चल रहा है। पेड़ काटे जा रहे हैं, पशु पक्षी वो नष्ट किए जा रहे हैं। पूरी दुनिया में कहीं न कहीं युद्ध हो रहे हैं। पृथ्वी कैसे बचेगी? पृथ्वी को बचाने की चिंता है। एक कवि सोचता है कि इस पृथ्वी को कैसे बचाई जाए। एक नागरिक। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। एलिगेंट स्टील, इंडियाज नंबर 1 QST बार, भरोसा दिखता नहीं टिकता है। दानापुर के फुलवारी शरीफ में शराब के अड्डों पर पुलिस की छापेमारी, शराब की भट्टियों को किया गया ध्वस्त। कार्रवाई से कारोबारियों में मचा हड़कंप। आरा में देश विरोधी नारा लगाने के मामले में 5 युवकों की गिरफ्तारी। नरबीरपुर टोला में टूर्नामेंट में मिली जीत के बाद लगाए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने लिया एक्शन। बेगूसराय में आवारा कुत्तों पर प्रशासन का डंडा, 5 कुत्तों को मार गिराया। अब तक कुत्ते के काटने से हो चुकी है 5 लोगों की मौत। अरवल नगर थाना परिसर में स्थापित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा को कमरे में रखने से लोगों में गजब का आक्रोश। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री से की शिकायत। दुमका लैंडमाइंस ब्लास्ट केस में 5 नक्सलियों की रिहाई का आदेश। सबूत के अभाव में कोर्ट ने सुनाया फैसला। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में हुई थी पेशी। एलिगेंट स्टील, इंडियाज नंबर 1 QST बार, भरोसा दिखता नहीं टिकता है। परिजनों को काफी परेशानी होती है, इसलिए अब वे खुद सड़क बनाने में लग गए हैं।
विदेशी मेहमानों पर अब शिकारियों की नजर पड़ गई है। ये जाल बिछाते हैं, दाने डालते हैं और जब मासूम परिंदे दाने की लालच में इनके जाल में फंस जाते हैं तब ये शिकारी उन्हें पकड़ लेते हैं। दरअसल वैशाली के जंदाहा थाना स्थित ऐतिहासिक बरेला झील में बड़े पैमाने पर प्रवासी पक्षियों का सरेआम शिकार किया जा रहा है। मामले का खुलासा तब हुआ जब जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की 4 सदस्यीय टीम जांच करने बरेला झील पहुंची। 250 से ज्यादा एकड़ में फैले बरेला झील में चारों तरफ पक्षियों को फंसाने वाले जाल बिछाए हुए थे, जिसका वीडियो सामने आया है। वीडियो में साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि टीम के सदस्य एक नाव से झील का सर्वे करने निकले हैं और रास्ते पर उन्हें पक्षियों को फंसाने वाले जाल का सामना करना पड़ा है। इतना ही नहीं, इस जाल में फंसे आधे दर्जन के करीब जिंदा और मुर्दा पक्षियों को भी बरामद किया गया है। झील के चारों तरफ जाल इतना था कि उसे हटाने में 3 घंटे लग गए। इसी महीने विदेशी पक्षी यहाँ विचरण करने आते हैं और शिकारी उन पक्षियों का शिकार कर महंगे दामों में बेच देते हैं। नालंदा में चलती कार में अचानक आग लग गई। घटना बिंद थाना क्षेत्र के जखौर मोड़ के पास की है। बताया जाता है कि एक चलती कार में आग लग गई और बीच सड़क पर ही धू कर जलकर खाक हो गई। कार में 3 लोग सवार थे जिन्होंने कूदकर जान बचाई। सभी लोग पटना के दिघा से जमुई जा रहे थे। इसी बीच जखौर मोड़ के पास यह हादसा हुआ। देखा जा सकता है कि कैसे बीच सड़क पर कार आग का गोला बन गई और धू कर जलने लगी और कुछ ही देर में कार जलकर खाक हो गई। बीच सड़क पर जलती कार को देखकर अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद लोगों ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी के घायल होने की खबर सामने नहीं आई है। कार से चिंगारी निकलते देखते ही कार सवार लोग कार से बाहर आ गए, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि कार में आग कैसे लग गई थी। फिलहाल घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जाँच में जुट गई है। बेगूसराय में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। इस मारपीट के बाद काफी देर तक भगदड़ जैसी स्थिति रही। देखा जा सकता है कि कैसे दोनों पक्षों के बीच मारपीट हो रही है। दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर लाठी डंडे से वार करते नजर आ रहे हैं। जब उससे भी मन नहीं भरा तो घर को भी ईंट पत्थर से तहस नहस कर दिया। घटना वीरपुर थाना क्षेत्र के वीरपुर पूर्वी पंचायत की है। दरअसल भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच हुई जमकर मारपीट में कई लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल ने बताया कि उसकी जमीन पर दूसरे पक्ष के लोग कब्जा कर रहे थे। जब उसने इसका विरोध किया तो वे लोग मारपीट पर उतारू हो गए। आरोपियों ने उसे पीट कर घायल कर दिया। साथ ही बीच बचाव करने पहुंची उसकी बेटी और पत्नी को भी घायल कर दिया। लोगों ने उन्हें भी पीटना शुरू कर दिया। पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। वहीं सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। शराब तस्करों के हौसले बुलंद हैं। ये